अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हम एक सेमी सर्कल लेंगे और उसमें हम एक 90 का एंगल शो करवाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं सेमी सर्कल। ये हमारे पास सेमी सर्कल है। इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं P। उससे पहले हम देखें हमारे पास पॉइंट जो A है ये A ले लेते हैं, यहाँ पर ओरिजिन ले लें, यहाँ पर पॉइंट B ले लें। तो देखिए अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है और इसी तरह इसके राइट में पॉजिटिव होता है A0। P ले लेते हैं XY। तो इसको मिला देते हैं पॉइंट P से और इसको मिलाते हैं पॉइंट B से। यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो 90 होगा। हम ये शो करना चाह रहे हैं कि प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इस सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल 90 का होना चाहिए। हम यही प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखें हम लिखते हैं टेक एनी पॉइंट, यानी कि ये देखें ये पॉइंट P हमने सेमी सर्कल के ऊपर लिया हुआ है। तो हम लिखेंगे टेक एनी पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। ये हमने पॉइंट P लिया है सेमी सर्कल पे। तो ऑन अ सेमी सर्कल आल्सो पॉइंट हमारे पास जो A है उसको भी लिख लें -A0 एंड B जो है हमारे पास वो है A0, जो कि R एंड्स, ये जो पॉइंट है आल्सो A एंड B आर एंड्स ऑफ डायमीटर। देखिए अगर ये कंप्लीट सर्कल बन जाए, फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट सर्कल है आपके पास यहां से लेके यहां तक, हमारे पास देखें ये A पड़ा है, ये B पड़ा है। अगर हम ये ले लेते हैं इस तरह से, हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन पड़ा है। क्या पड़ा है? एक्स वाई प्लेन। ये ओरिजिन O पड़ा है और इसके राइट एक्स पॉजिटिव है, हम A ले रहे हैं, कोई भी नंबर A है और इधर हम ले रहे हैं ये नेगेटिव A है और B 0 है। तो ये भी R है, ये भी हमारे पास R है, यूनिट सर्कल भी कह सकते हैं। ये भी R है, ये भी R है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं P यहाँ पर, जिसका नाम रख लेते हैं XY और वो मिला देते हैं इससे। तो यहाँ पर ये और इसको मिलाएंगे B से, यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री हम शो करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये R है, ये भी R है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी R कहलाएगा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि AP और BB का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, मैंने क्या बोला, AP और BP का डॉट प्रोडक्ट यानी कि AP डॉट P BP इज इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं कहूंगा AP इज परपेंडिकुलर टू BP, सो एंगल एट पॉइंट P 90 बनता है। अगर 90 बन जाए तो हम यही कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल है इसके अंदर। तो देखिए आर एंड ऑफ डायमीटर हमने ले ली ट्रायंगल भी। इसके बाद हम लेते हैं वेक्टर AP। AP तो AP के लिए हमारे पास देखें x माइनस फार्मूले का और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा I और y -0, तो y -0 y रहता है और साथ क्या आ जाएगा j। अब हम ले लेते हैं BP। तो BP के लिए देखें x - a I और इसी तरह y में से 0 निकालेंगे तो y बनेगा, तो y ही रहने दें। AP और BP भी आ चुका है हमारे पास, ये AP और ये BP। नो अब हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं इन्हीं का AP डॉट BP, इन दोनों का लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि x + a
आई प्लस वाई जे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्स माइनस ए प्लस वाई जे। तो ये देखें एक्स प्लस ए माइनस सॉरी इंटू एक्स माइनस ए, आई डॉट आई 1 होता है, प्लस वाई इंटू वाई, यानी कि ये बन जाएगा y, और j डॉट जे भी 1 होता है, ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस वाई स्क्र। रीअरेंज करें एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस ए स्क्र। ये हमारे पास क्या चल रहा है, ये हमारे पास चल रहा है ए पी और बी पी का डॉट प्रोडक्ट। ये हमने लिया ए पी और बी पी का डॉट प्रोडक्ट। अगर ये 0 आ जाता है तो हम यही शो करने के लिए हम जानते हैं वी नो इन सर्कल, सर्कल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सर्कल जो होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र होता है। सर्कल के अंदर देखें ओ ए ओ बी आर होता है, यानी कि इनका रेडियस जो होता है सर्कल, सर्कल की इक्वेशन यही है कि एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। हम यहाँ पर ए भी ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रेडियस क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, इस ए ये भी ए ले रहे हैं और ये भी ए ले रहे हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। हम इसको मतलब ये ले लेते हैं, इस तरह हमारे पास बन जाएगा। तो हम इसको यूज करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास बन जाता है ए पी का डॉट प्रोडक्ट बी पी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह क्या पुट कर दें, ए स्क्र, और ये ऑलरेडी क्या पड़ा है ए स्क्र, तो ये बन गया 0। तो आप कह सकते हैं कि ए पी का डॉट प्रोडक्ट बीपी के साथ 0 है, सो ए पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी पी एंड मेजरमेंट एंगल ऑफ ए पी बी जो कि मिला हमें 90 डिग्री, हेंस प्रूव। हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे पास सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखें हमने प्रूव कर दिया कि हिंस प्रूव्ड कि AP इज परपेंडिकुलर टू BP, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री, वो भी बना दिया, हिंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। इसका प्रूफ है तो हम आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर एक बनाएंगे फिग, तो उसके मुताबिक आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए जी, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेक्टर ए लेते हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल हमारे पास अल्फा है। हम एक वेक्टर लेते हैं इन नेगेटिव, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो माइनस बीटा ले लेते हैं। तो टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास वेक्टर क्या है, बी। तो हम देखें सपोज दैट के ओ ए, ये वाला ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर। सपोज दैट ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर्स। अगर ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर आपको पता है कि वो उनकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड वो 1 होती है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सो
ओ ए का मैग्नीट्यूड एंड ओ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और इक्वल होते हैं 1। हम खुद कह चुके हैं कि ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर्स। तो अब हम ये भी जानते हैं देन वेक्टर ओ ए जो होता है हम ये ले रहे हैं ओ ए। अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ तो ट्राइंगल बनती है। फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर है और ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्सिस है लेकिन इसका वेक्टर नेगेटिव में पड़ा है, यहाँ एंगल अल्फा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारे पास बनेगा इस तरह। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये पॉइंट ए पड़ा है तो ये हमारे पास आर रेडियस और ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपको पता है साइन, अगर यहाँ पर ले रहा हूँ अल्फा तो साइन अल्फा, ये एक्स के अलोंग कॉस अल्फा। ठीक हो गया। तो ये एंगल हमारा अल्फा इसलिए अल्फा ले लिया। तो इस कंप्लीट को लिखें तो एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा। इसी की मुनासबत से मैं आप ये लिख रहा हूं देन ओ ए, तो ये बन जाता है हमारे पास कॉस अल्फा आई इन यूनिट वेक्टर, तो प्लस साइन अल्फा जे। तो अब एंगल साइड ओ बी ले रहे हैं तो एंगल बीटा लेंगे तो वो बन जाता है हमारे पास कॉस बीटा आई। अब यहां पर प्लस आता है, जब मैं यहां पर लिखता हूं साइन नेगेटिव बीटा, क्या लेते हैं नेगेटिव बीटा, साइन बाहर निकाल देता है। ये दो इक्वेशन बन गई। अब हम इनका ले लेते हैं, क्या ये फिगर को देखें अगर तो हम इनका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या ले लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ओ ए डॉट ओ बी। तो वो हमारे पास क्या बनता है जी भाई, फार्मूला कोसाइन एंगल मालूम करने के लिए देखें तो हमारे पास बनता है ओ ए का मैग्नीट्यूड डॉट ओ बी का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो एंगल हमने ऐड करके लिखा तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए ओ ए ओ बी हमारे पास दोनों वेक्टर्स पड़े हैं, इन दोनों का डॉट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे डॉट प्रोडक्ट विथ ओ बी, तो वो हमारे पास पड़ा है कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे इज इक्वल टू, आपको मालूम है ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो आप लिखेंगे 1.1 कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये देखे आपके पास आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, याद रखिए आई डॉट आई 1 होता है। और इसी तरह जो जे डॉट जे होता है वो भी 1 होता है। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस, यानी कि ए प्लस लिख लें और ये प्लस का और वो माइनस का माइनस आएगा तो साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखें तो ये आप लिख सकते हैं रीअरेंज करके कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप अगर देखें तो आपका ये प्रूफ हो चुका है। हम लिख देंगे हिंस प्रूफ।